करते हैं जयपुर की, जहां के जवाहर नगर शॉपिंग सेंटर में गुरुवार को एक निर्माणाधीन इमारत अचानक से गिर गई। जूस सेंटर के ऊपर इस इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। गुरुवार को इमारत की दीवार में दरार आ गई थी। अचानक रात को ये बिल्डिंग धराशायी हो गई। इलाके की बिजली सप्लाई को बंद कर दिया गया। मलबे में दबने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भीड़ को काबू करने के लिए मौके पर तैनात किया गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुदर्शन सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, जवाहर नगर में एक बिल्डिंग के गिरने का मामला सामने आया, निर्माणाधीन बिल्डिंग का। जानकारी ऐसी सामने आ रही है कि बारिश की वजह से पिलर्स में दरार आ गई थी। क्या है पूरी जानकारी? इसके साथ ही क्या कोई ऐसी बात भी सामने आई है कि बिल्डिंग के निर्माण में कोई घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था? देखिए, निर्माण सामग्री घटिया थी या नहीं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस समय हम यहाँ मौके पर मौजूद हैं। जयपुर के जवाहर नगर इलाके का ये वही स्पॉट है जहाँ पर ये हादसा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। पहले ये कहा जा रहा था कि 5 से 6 लोग इसमें दबे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी स्पष्ट तौर पर ये नहीं बता पा रहा है कि क्या वाकई इसमें कोई दबा हुआ है या नहीं है। ज्यादा लोग यही कह रहे हैं, ज्यादा जानकारी यही आ रही है कि इसमें कोई लोग नहीं यहाँ पर नहीं दबा हुआ है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ पर जेसीबीज आप देखेंगे कि लगी हुई है, जो कि सिविल डिफेंस के लोग लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। भीड़भाड़ वाला इलाका है, बिल्कुल शॉपिंग सेंटर इसको हम कह सकते हैं, जहाँ पर काफी दुकानें बनी हुई है। जहाँ पर यह हादसा हुआ है ये एक जूस की दुकान बताई जा रही थी और बारिश के दौरान उसके एक पिलर में दरार आने से वहां पर कुछ हिस्सा गिर गया था। उसके ऊपर ये यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। हालांकि जो मजदूर से 5 से 6 मजदूर वो जा चुके थे, नहीं जा चुके थे। कुछ लोग कह रहे हैं जा चुके थे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जा चुके थे और कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें 5 से 6 लोग स्थानीय निवासी हैं। यहाँ पर इनसे अगर हम बात करें, क्या कहेंगे सर? ये जवाहर नगर शॉपिंग सेंटर है और ये कमर्शियल एरिया है जो पूरे जवाहर नगर ने पहले कई सालों पहले काटा हुआ है, लेकिन यहाँ सर अवैध निर्माण इतने हो चुके हैं, बरांडों तक कब्जा हो चुका है, 10-10 फुट 12-12 फुट तक। कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा सर। बंदों की राख देना, जीना मरना सब बराबर है सर। कुछ लोग दबे भी हो सकते हैं क्या? दबे हैं सर, ये आ रहा है कि 3-4 आदमी इसमें दबे हैं और बाकी प्रशासन के ऊपर है सर। देखो, लेकिन प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया है, जो तुरंत प्रभाव से इतनी टीमें आई पब्लिक के लिए। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, लेकिन ठीक है, अधिकरण के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, ये यहाँ स्थानीय निवासी प्रत्यक्षदर्शी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि अतिक्रमणों की बाढ़, क्योंकि कॉमर्शियल इलाका है, ये यहाँ पर आई हुई है। बरामदों में भी लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण कर लिए हैं और लगातार शिकायतों के बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। हालांकि इस बिल्डिंग में क्या कुछ इस तरीके का था ये यहाँ पर फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। कुछ अगर हम बात करने की कोशिश करें, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, अगर वो कुछ कहना चाहे। सर, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? कुछ लोग दबे हो सकते हैं क्या? वहाँ वो देख लो जाके, वहाँ देख लो जाके। तो ये यहाँ कुछ रवैया अलग ही तरीके का है। यहाँ जो अधिकारी मौजूद हैं वो कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर की देखिए स्थिति भी कुछ इसी तरीके की है। यहाँ पर मिलीभगत लगातार सामने आती है नगर निगम की, प्रशासन की, और ये कहा जाता है कि जब शिकायतें की जाती है तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कुछ और भी अधिकारी है। सर, अगर हम आपसे जानना चाहें, किस तरह से अशोक जी क्या हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है? सर, आपके सामने ही चल रहा है। जेसीबी वगैरह आ गई है, जो बिल्डिंग गिरी है उसको अब उसकी छत को उठा के देख रहे हैं, अंदर कोई है तो नहीं, जो अफवाह चल रही है। और जैसे ही ऊपर आएगा पता लग जाएगा कि क्या बात है। क्या अफवाह किस तरह की? 5-6 लोग, 4-5 लोगों की बता रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, लोकल हैं, वो तो सब बाहर हैं, अंदर कोई नहीं। तो ये यहाँ पर अधिकारी हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि एक अफवाह जरूर है कि कुछ लोग इसमें यहाँ दबे हो सकते हैं ये, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जब पूरा होगा उसके बाद में ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। कुछ अधिकारियों का जो रवैया है वो यहाँ कुछ यहाँ अलग ही तरीके का रवैया यहाँ पर सामने आ रहा था, जो कि बूम को भी यहाँ धकेलने से बाज नहीं आ रहे थे। अशोक परनामी पहुंचे हैं यहाँ पर, अगर हम उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश करें। परनामी जी, क्या सूचना मिली, किस तरीके से यहाँ हादसा हुआ?
देखिए, मुझे अभी सूचना मिली कि यहाँ पर एक जूस सेंटर था और जूस सेंटर के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही थी और वो बिल्डिंग अचानक लहराई और लहरा करके गिर गई। तो मैं इमीडिएट यहाँ पे पहुँचा हूँ। अभी निगम की टीम और जो भी दस्ता है वो सब यहाँ पहुँच गया है और पूरा काम देख रहा है। लोगों का ये कहना है कि ऐसा लगता है कोई अंदर नीचे दबा हुआ तो नहीं है, ये लोगों का कहना है। तो हम तो भी देख रहे हैं, पूरा उसमें देखते हैं जो घटना हुई, इसकी जांच भी कराएंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि अशोक परनामी ने भी ये स्पष्ट किया है कि लोगों का ये कहना है, वो भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उनका भी ये कहना है कि शायद कोई इसमें दबा हुआ नहीं है। लेकिन एक अफवाह जिस तरीके से यहाँ पर हमको अधिकारी भी कह रहे थे कि हो सकता है जब मलबा हटेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कोई इसके नीचे दबा हुआ है या नहीं है। आधा दर्जन लोगों के इस मलबे में दबे होने की सूचना हालांकि पुख्ता तौर पर नहीं है। वो ये कहा जा रहा है कि करीब करीब आधा दर्जन लोग जो है वो इसमें दबे हो सकते हैं। आकांक्षा। जी सुदर्शन, वहीं देखा जा सकता है कि अधिकारी भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहीं आप जैसा कह रहे हैं कि आधा दर्जन लोगों के दबे होने की सूचना सामने आ रही है। इसके साथ ही कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की खबर भी सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि जयपुर के जवाहर नगर का ये मामला है, जहां पे जूस की दुकान के ऊपर एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था। बारिश की वजह से उस बिल्डिंग में दरारें आई और आज ये बिल्डिंग गिर गई है। हालांकि वहां पर अभी कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि किसी को कुछ जानकारी हासिल नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बिल्डिंग के नीचे कुछ लोगों के दबे होने की सूचना सामने आ रही है। इसके साथ ही जब बिल्डिंग गिरी तो इस दौरान कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना भी सामने